सितंबर अक्टूबर महीने का वैज्ञानिक परिदृश्य लेकर आया हूँ। आप इस पर ध्यान दीजिए और मैं ये दावा करता हूँ, अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, ध्यान से एक बार देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। निश्चित तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, कुछ 5-6 टॉपिक हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये वनडे परीक्षा में आते रहते हैं। और पीसीएस है या आईएएस की जो परीक्षाएं होती हैं, प्री परीक्षाएं होती हैं, उसमें ये निश्चित रूप से आते रहते हैं। वैज्ञानिक परिदृश्य में आज हम देखते हैं इंद्रजाल। प्री परीक्षा में या वनडे परीक्षा में किसी में भी आ सकता है कि इंद्रजाल दे देगा और पूछेगा इंद्रजाल क्या है। इंद्रजाल क्या है? ड्रोन है, मिसाइल है, वायुयान है या अदर और कोई भी है। ठीक है, तो इसमें लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल एंटी ड्रोन प्रणाली है। एंटी ड्रोन प्रणाली है। इंद्रजाल क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली है। ठीक है, और इसे किसने बनाया है? ग्रेने रोबोटिक्स एक कंपनी है हैदराबाद में, उसने इसे बनाया है। इस इंद्रजाल का क्या काम है? इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं शत्रु पक्ष के ड्रोनों का पता लगाना। तो जो भी शत्रु के ड्रोन हैं उनका पता लगाती है ये प्रणाली ड्रोन, और उन्हें ट्रैक करता है, ट्रेस करता है उसको और उसको निष्क्रिय कर देता है। तो इंद्रजाल में ये विशेषताएं हैं कि शत्रु पक्ष का जो भी ड्रोन है उसका पता लगाता है, उसको ट्रेस करता है और उसके बाद में उसको निष्क्रिय कर देता है। इंद्रजाल एंटी ड्रोन प्रणाली है। वैसे भी ड्रोन का आविष्कार 1949 में हो चुका था। ठीक है, तो ये इंद्रजाल क्या है? एंटी ड्रोन प्रणाली है। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा टॉपिक है विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वनडे में परीक्षा में आते ही रहते हैं। पीसीएस में या आईएएस की परीक्षा में निश्चित रूप से ये आते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ पर बनाई जा रही है। तो ये बनाई जा रही है न्योमा में। न्योमा कहाँ है? लद्दाख में ये जगह है, ग्राउंड है, न्योमा जगह है, उसमें ये वहां पर ये एयरफील्ड बनाई जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है ये। ठीक है, सीमा सड़क संगठन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और इसकी समुद्र तट से ऊंचाई 13,710 फीट है। 13,710 फीट है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड है ये। कहाँ बनाई जा रही है? न्योमा में। न्योमा कहाँ पर है? लद्दाख में। और इस समुद्र तट से 13,710 फीट ऊंची है। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा है सिनकुला सुरंग। ये सुरंग है, ये भी विश्व की सबसे ऊंची सीमा सड़क सुरंग है। ये भी विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग सिनकुला सुरंग है। ये कहां से काम लाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश में लाहौल है और लद्दाख में स्पीति है, उसको ये जोड़ेगी। लाहौल को स्पीति से जोड़ेगी सिनकुला सुरंग। और ये सड़क सुरंग है और ये समुद्र तट से 15,855 फीट ऊंची है। इस वजह से यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग बनने वाली है। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ सकता है प्री परीक्षा में, पीसीएस की प्री परीक्षा में या आईएएस की प्री परीक्षा में या अदर्स वनडे एग्जाम होते हैं उसमें। अगला टॉपिक है प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसका गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। तो ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार प्लस WHO ने संयुक्त रूप से इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय बहुत आते हैं प्री परीक्षा में,
यानी ये पीसीएस की प्री परीक्षा में तो निश्चित रूप से आता है कि इसका मुख्य विषय क्या है, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर, सभी के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण की ओर। आपको याद हो सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। ठीक है सर। और इसका मुख्य विषय क्या है? सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर। अब क्वेश्चन में दे देगा प्रबल। क्वेश्चन प्री परीक्षा में वनडे एग्जाम में क्या देगा? प्रबल। प्रबल क्या है? प्रबल क्या है? वायुयान है, ड्रोन है, या रोबोट है, या रिवॉल्वर है? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको याद है तो जल्दी से आप लगा दो, टिक लगा दोगे। अगर याद नहीं है तो इसके आप किसी तरह से कंसेप्ट नहीं लगा सकते, सेंस नहीं लगा सकते इसमें। तो आपको तथ्यात्मक क्वेश्चन है ये, तो ये आते रहते हैं। प्रबल क्या है? प्रबल एक रिवॉल्वर है। प्रबल क्या है? प्रबल एक रिवॉल्वर है। और ये लंबी दूरी, भारत की सबसे लंबी दूरी की रिवॉल्वर है, 50 मीटर तक ये मार सकती है। तो प्रबल क्या है? रिवॉल्वर। प्रबल क्या है? रिवॉल्वर। फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें, भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी क्या आएगा कि भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कितने हैं? संख्या पूछ लेगा, कितने हैं? 23 है। अब ये 23वां अभी चालू हुआ है, तो ये 23वां पूछ लेगा कि कौन सा है। ठीक है, तो भारत का 23वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3। और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। 700 मेगावाट है। और ये दावित भारी जल रिएक्टर है। दावित भारी रिएक्टर है। इसके लगे हम ये बता दें आपको कि अब भारत में 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो चुके हैं, नाभिक संयंत्र हो चुके हैं। तो इसमें 4 तो हल्के जल रिएक्टर हैं और 19 दावित भारी जल रिएक्टर हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि कितने हल्के जल रिएक्टर हैं और कुछ कितने भारी जल रिएक्टर हैं। तो 4 हल्के जल रिएक्टर हैं और भारी कितने हैं? 19। भारी जल रिएक्टर 19 हैं। इस वजह से 23वां चालू हो जाने से भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 7480 मेगावाट हो गई है। 7480 मेगावाट हो गई है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 7480 मेगावाट हो चुकी है। ये आपको याद होना चाहिए। अगला टॉपिक है नमो 108 क्या है? दे देगा नमो 108 क्या है? नमो 108 क्या है? तथ्यात्मक क्वेश्चन है ये। नमो 108 क्या है? कमल की प्रजाति है। कमल की नई प्रजाति है। नमो 108 क्या है? कमल जो पुष्प होता है उसकी नई प्रजाति है। अब 108 क्यों रखा? क्योंकि इस कमल की पंखुड़ियां हैं, उनकी संख्या 108 है। 108 पंखुड़ियां हैं उसमें, तो इस वजह से नमो 108 का नाम रखा गया है। ठीक है, उससे विकसित किसने किया है? लखनऊ की राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ठीक है, लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने इसे विकसित किया है नमो 108 से। नमो 108 क्या है? कमल की नई प्रजाति। अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है हमारे वीडियो का, अस्त्र क्या है? अस्त्र क्या है? अस्त्र एक मिसाइल है। अस्त्र क्या है? ये मिसाइल है और ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है ये। कभी पूछ लेता है अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली, या हवा से जमीन पर मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अस्त्र क्या है? हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका जो प्रक्षेपण इस वर्ष किया गया है गोवा तट से किया गया है और एक तेजस विमान से किया गया है। तेजस विमान से इसका संचालन किया गया है। गोवा तट से तेजस विमान से इसका संचालन
किया गया है। इससे पहले लड़ाकू सुखोई 30 से किया जाता था, लेकिन इस बार तेजस विमान से इसका संचालन किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर। अस्त्र क्या है? मिसाइल प्रणाली है, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, और इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है। और इस वर्ष 2023 में इसका प्रक्षेपण गोवा तट से तेजस विमान से किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारा वैज्ञानिक परिदृश्य था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, धन्यवाद।